तो उसने प्रयास किया एक हफ्ता के लिए, but then it was not possible. She went and had the ice cream. एक सप्ताह तक वो अपने आप को रोक सकी और उसके बाद में आगे रोक ना सकी, वो जाकर के उसने आइसक्रीम खा लिया। So you need to know here, यहाँ पर एक बात आप समझ लें, Lent is not about materialistic things. लेंट का जो समय है वो भौतिक चीजों का त्याग करने के विषय में नहीं है। So what I'm going to talk today is what are the main points of Lent. मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ तो वो है कि लेंथ के विषय में महत्वपूर्ण जो है बातें, मुद्दे, वो बताने जाने वाला हूँ। We are going to say what is the point of giving up something, और इस बात पर बताने वाला हूँ कि कुछ छोड़ देने के महत्व के बारे में, or taking something on in your life. और कुछ चीजें प्राप्त करने के बारे में जो आपके जीवन में कुछ लेने के बारे में। You see, in this Lent season, most of the people they lose the main point of Lent. देखिए, लेंथ का जो समय होता है उसमें लोग जो है लेंथ का महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है उसको भूल जाते हैं। I was reading a book last week, पिछले सप्ताह में एक किताब पढ़ रहा था and in that was saying और उसमें ये कहा गया था, the main thing in life जीवन में जो मुख्य बात होती है is to keep the main thing, the main thing. और मुख्य बात क्या है कि जो मुख्य चीज है उसको मुख्य रखना होता है। Are you understanding it? समझ पा रहे हो? The main thing in life जीवन में सबसे मुख्य बात क्या है? is to keep the main thing main in life. जो मुख्य चीज होती है उसको मुख्य ही रखना होता है। Means we उसका अर्थ need होता to है, focus on our priorities. इसका मतलब होता है कि हमारे जो प्राधान्य होते हैं उसको हमें जो है पहले रखना We पड़ता है। need to focus on our goal हमेशा अपने उद्देश्य पर ध्यान रखना होता है, rather than getting distracted with other things around you. आपके आसपास के चीजों से जो है बिल्कुल भी भटकना नहीं है। And today our focus should be on God. आज हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर ही होना Our चाहिए। focus should be only on God and not on other people. हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए, लोगों पर नहीं। But most of the people they come to church, but their ध्यान is on someone else. और अनेक लोग जो है चर्च को आते हैं लेकिन उनका जो विचलन होता है मन का और उनका ध्यान कहीं और पर होता है। I'll share an example with you. आप लोगों के साथ एक उदाहरण साझा करता Once there हूँ। was a lady in the church. कलीसिया में एक बार एक महिला थी, She comes to the pastor वो पास्टर के पास आई। and she tells pastor, from tomorrow I'm not coming to the church. पास्टर को वो कहती है कि कल से मैं चर्च को नहीं आने वाली। Pastor says, why you don't want to come to church? पास्टर ने सवाल किया कि क्यों नहीं आओगे? She says, pastor, I come to church, और वो कहती है कि पास्टर जब भी मैं चर्च को तो आती हूँ, but I don't see people concentrating on what you're speaking. तो लोग जो है आप जो बोलते हो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, ये वो कहती है। I see people busy on their phones. और लोग अपना फोन लेते हैं, फोन में व्यस्त रहते हैं। I see people busy talking to each other. लोग एक दूसरे से बात करने में व्यस्त रहते हैं। I see people sleeping in the church. और मैं तो देखती हूँ वचन के दौरान लोग सोते होते हैं। I see people only taking care of their children in the church. और चर्च में मैं देखती हूँ कि लोग अपने बच्चों को पर ही ध्यान देते हैं। So I don't want to come to church. इसलिए मैं चर्च को नहीं आने वाली। So pastor, he listens to her. पास्टर ने उसको सुना। He does one thing. He takes a glass of water. उन्होंने काम किया कि उन्होंने एक ग्लास लिया, उसमें पानी लिया He fills the glass with water. और उसको पूरी तरह से पानी से भर दिया। And he tells her उसको कहा to carry that glass from this corner to that corner without spilling a drop of water. और उस ग्लास यानी उस पानी से भरे हुए प्यालों को लेकर के इस कोने से उस कोने तक तू चल और एक भी बूंद पानी नीचे ना गिरे। Now this girl, she takes the glass of water. अब ये लड़की ने क्या किया, उसने उस प्याले को, पानी से भरा हुआ प्याले को ले लिया। She walks slowly concentrating, and she walks to that corner. और पूरी तरह से ध्यान रख के बिल्कुल धीरे धीरे जो है उस कोने तक वो चली गई। Now she didn't spill one drop of water. और जो है इतना ध्यानपूर्वक उसने चला, इतना हल्लो चला कि एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरा। And she was very happy. और उस बारे में उसे काफी खुशी हुई। And she said, I didn't drop a glass of water. और वो बोली कि एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा। So the pastor said, तो तब पास्टर ने कहा, you know why you didn't drop little of water? और पास्टर ने कहा कि क्या तू जानती है तूने एक भी बूंद पानी क्यों नहीं गिराया? She told why? तो उसने पूछा क्यों? Pastor said, because you were concentrating only on the glass. तो पास्टर ने कहा कि क्योंकि तेरा जो पूरा ध्यान था केवल उस ग्लास पर, उस प्याले पर था।
That's why you didn't spill any drop of और water. पूरा ध्यान तेरे प्याले पर होने के कारण तूने एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिराया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding it, church? मेरी बात समझ पा रहे हो कभी? And this happens with every one of us. और हम सबों के साथ भी ऐसा ही होता है। When you come to church, जब भी आप चर्च में आते हो, it doesn't matter who is sitting beside you. आपके बाजू में कौन बैठा है, आपके बगल में कौन बैठा है, उसका कोई मायने नहीं। What he is doing, it doesn't matter. वो क्या करते हैं वो भी जो है मायने नहीं रखता। You haven't come for others, you have come for yourself in the church. आप लोगों के लिए नहीं आते चर्च में, आप अपने आप के लिए चर्च में आते So हो। when you come to church, जब भी आप चर्च में आते हैं your concentration only needs to be with the God's word. तो आपका सारा ध्यान केवल परमेश्वर पर लगा रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So my dear people, don't lose the main purpose when you come to church. इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब भी आप कलीसिया में आते हो तो आपके आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है कभी मत भूलिए। And don't lose the main purpose of the Lent. और लेंथ का जो समय होता है उसका भी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उसको भी ना भूलिए। The Lent's main purpose is to seek the face of God. और लेंथ के समय का मुख्य उद्देश्य होता है परमेश्वर के मुख की खोज करना। And you can only seek the face of God if your eyes are on Him. परमेश्वर के मुख का खोज आप तभी कर सकते हैं जब आपकी आंखें उस पर लगी हुई If your हो। eyes are with someone else, you're getting distracted with someone else, your eyes will not see the face of God. अगर आपकी दृष्टि इधर उधर किसी दूसरे व्यक्ति पर लगी हुई है तो आपकी ये आंखें परमेश्वर को नहीं देख सकती, ना ही उसके मुख का खोज कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You see, I've seen many people, और मैंने कई लोगों को देखा है, they have their opinions हर एक की about believers. विश्वासी व्यक्तियों के बारे में अपनी अपनी राय होती है। There are some people who will say, "Arey, he's a believer, but he has all tattoos on his hand." कुछ लोग कहते हैं अरे ये विश्वासी तो है लेकिन उसके हाथ पर तो पूरे टैटू ही टैटू है। Arey, he has a believer, he's having piercing in his ears and eyes. और कुछ बिलीवर ऐसे हो जिन्होंने अपने कान नाक में जो छेद कर लिया होता है, कुछ लगा रिंग वगैरह He's लगा a दिया believer. होता है। She's a believer and she's wearing short clothes. और वो तो मसीही लड़की है लेकिन उसके कपड़े देखिए कितने छोटे पहनती है। She's a believer, she's talking to boys. और वो लड़की विश्वासी है लेकिन लड़कों से बात करते बैठती है। She's a believer and she goes for movies. और वो विश्वासी होने के बावजूद भी वो सिनेमा जाता है देखने को। You need to understand one thing. और एक बात आप भली बात समझ लें, Does God really care about what you're wearing, what you're eating, where you're going? Does He care about this? क्या परमेश्वर वाकई में इस बात पर ध्यान देता है कि तुम क्या पहनते हो, क्या खाते हो, किस जगह पर जाते हो? No, God doesn't care about all these things. परमेश्वर को इन छोटी छोटी बातों की परवाह परमेश्वर नहीं करता। The purpose of all the laws of God, परमेश्वर के सारे नियमों का निचोड़ जो है, the purpose of all the commandments of God, परमेश्वर के आज्ञाओं का सारा उद्देश्य जो है is only and only to make your life better. वो केवल इतना है कि तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। It's only to make your life more holy and more meaningful. केवल इतना है कि तुम्हारा जीवन जो है अधिक पवित्र बनता जाए। That's why the main purpose of Lent is to come more closer to God. इसलिए लेंथ का महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल इतना है कि हर एक व्यक्ति अपने प्रभु के करीब आए। You know, if you read the Bible, आप बाइबल पढ़ेंगे Jesus has said one wonderful thing. तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत बात कही है। It's not what goes in you जो आपके अंदर जाता है, that defines you, यानी जो आपके पेट में, मुंह से होकर पेट में जाता है, वो आपको शुद्ध नहीं करता, but the thing that comes out of your mouth defines you. बल्कि जो आपके मुख से बाहर, आपके दिल से बाहर निकलता है, वो आपको शुद्ध बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। That means the words that come out of your mouth, इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द आपके मुख से बाहर आते हैं, the actions that come out of your mouth, जो हरकतें आपके मुख के द्वारा, जो आपके वाणी के द्वारा बाहर आते हैं, that is more important. वो महत्वपूर्ण होते हैं। You have a tattoo, you eat non-veg, you आपके- go for movies.
आपके हाथ पर टैटू लगे होंगे, नॉनवेज खाने वाले आप होंगे, या फिर सिनेमा देखने आप जाने वाले होंगे। Some say you should not eat pork, some say you should not eat beef. कुछ लोग कहते हैं कि पोर्क नहीं खाइए, कुछ लोग कहते हैं कि बीफ मत खाइए। God says, I don't care about those लेकिन things. परमेश्वर जो है ऐसी छोटी छोटी बातों, व्यर्थ बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं He पड़ता। says, I care what is inside you, लेकिन- what is inside your heart. लेकिन परमेश्वर